Hello student, I am Dr. Monica Agrawal. Welcome to my YouTube channel Easy Management Classes. यहाँ हम प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का चैप्टर रिक्रूटमेंट की स्टडी करने वाले हैं. Content of the study, meaning of recruitment, category of recruitment, sources of recruitment, and difference between recruitment and selection. अब सबसे पहले हम बताएंगे व्हाट इज़ रिक्रूटमेंट. रिक्रूटमेंट होता क्या है, ठीक है. तो रिक्रूटमेंट हम क्यों करते हैं? व्हेन द नीड फॉर मैन पावर इज़ डिटरमाइंड एंड द प्रेजेंट मैन पावर इज़ अनेबल टू फिल दिस रिक्वायरमेंट, ठीक है, मैनेजर्स हायर पीपल फॉर फ्रॉम आउटसाइड. इट मीन्स जब मैन पावर की हमें ज़रूरत होती है, जो हमारे पास प्रेजेंट में मैन पावर है वो हमारी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल नहीं करती है, तब हम बाहर से लोगों को हायर करते हैं. एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम कैंडिडेट्स टू अप्लाई फॉर द पोस्ट. हम एप्लीकेशंस इनवाइट करते हैं, यानी हम एक एडवर्टीज़मेंट निकालते हैं. एडवर्टीज़मेंट के बाद जो हमारे पास एप्लीकेशंस आती हैं उनको हम इनवाइट करते हैं और जो हमारी उस पोस्ट के लिए हमें अप्लाई करते हैं. इट इज़ इंश्योर्ड दैट पीपल अप्लाइंग फॉर अ स्पेसिफिक जॉब हैव स्किल्स रिक्वायर फॉर दैट जॉब. इट मीन्स कि जो स्किल्स हैं उस पोस्ट के लिए उस बंदे के पास होनी चाहिए, ठीक है. इसमें हम अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग जॉब डिस्क्रिप्शंस देते हैं और जॉब स्पेसिफिकेशंस देते हैं, ठीक है. अब रिक्रूटमेंट क्या है? Recruitment is a positive process of searching for prospective employees and stimulating them to apply for the jobs in the organization. When more persons apply for the jobs, then there will be a scope for recruiting better persons. It means recruitment is a positive process क्योंकि हम इसमें कोई भी छटनी नहीं करते हैं. हम इसमें बंदों को जितने भी हमारे पास एप्लीकेशंस आते हैं हम सबको एक्सेप्ट करते हैं. फिर उन सबको एक्सेप्ट करने का मतलब है कि हम किसी को भी रिजेक्ट नहीं करते. इसीलिए ये क्या है, एक पॉजिटिव प्रोसेस है, क्योंकि यहाँ पर रिजेक्शन नहीं होता. यहाँ हम सारी एप्लीकेशंस को एक्सेप्ट करते हैं. और अगर हमारी रिक्रूटमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा लोग अप्लाई करते हैं तो इट मीन्स कि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच सिलेक्शन करने के लिए चॉइस होती है. यानी जितने ज़्यादा पीपल होंगे, जितने ज़्यादा पर्सन्स होंगे, हम उसमें उतने ही अच्छे बंदे को रिक्रूट कर सकते हैं. According to B. Filippo, it is a process of searching for prospective employees and stimulating and encouraging them to apply for the jobs in the organization. He further elaborates it, terming it both negative and positive. ठीक है, ये क्या है, एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम एक प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय को सर्च करते हैं एंड स्टिमुलेटिंग एंड इनकरेजिंग दैम टू अप्लाई फॉर दिस जॉब इन दैन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है. और बंदों को जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो अनएम्प्लॉयड हैं, उनको इनकरेज करते हैं कि वो हमारी जॉब के लिए अप्लाई करें, ठीक है. तो रिक्रूटमेंट क्या है? रिक्रूटमेंट एक पॉजिटिव प्रोसेस है जिसके थ्रू हम अपनी वैकेंसीज को फिल करते हैं, ठीक है. अब आते हैं कैटेगरीज ऑफ रिक्रूटमेंट. व्हाट इज़ कैटेगरी ऑफ रिक्रूटमेंट? कैटेगरी, यहाँ पर हम 2 कैटेगरीज की बात करते हैं. फर्स्ट इज़ जनरल कैटेगरी. जनरल कैटेगरी मीन्स कि इस पोस्ट के लिए डू नॉट रिक्वायर स्पेशल स्किल्स, कि हमें किसी भी प्रकार की स्पेशल स्किल्स की रिक्वायर्ड नहीं होती, रिक्वायरमेंट नहीं होती, ठीक है. जनरल रिक्रूटमेंट है, जनरल रिक्रूटमेंट है, हमें कोई भी एक स्पेसिफिक स्किल की रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पे, क्योंकि हम सिर्फ एक जनरल बंदे को अप्लाई रिक्रूट कर रहे हैं, ठीक है. जैसे एग्जांपल लूँ तो सेल्स गर्ल्स एंड बॉयज़. सेल्स करने के लिए हमें गर्ल्स एंड बॉयज़ की नीड है, तो उसके लिए हमें किसी भी प्रकार की स्पेशल स्किल्स की ज़रूरत नहीं है. हम किसी को भी हायर कर सकते हैं और छोटी सी ट्रेनिंग देके हम उनको अपनी जॉब पर रख सकते हैं. इट इज़ अ जनरल रिक्रूटमेंट. नेक्स्ट आता है स्पेशलाइज्ड रिक्रूटमेंट. नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पर स्पेसिफाइड
स्किल्स की नीड होती है, ठीक है। यहाँ पर हमें मिडिल और हायर लेवल के एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट करना होता है। इनवाइट एप्लीकेशंस ऑफ क्वालिफिकेशंस एंड स्किल्स, ठीक है। यहाँ पर हम क्वालिफिकेशंस एंड स्किल्स के बेसिस पे रिक्रूटमेंट करते हैं। ये प्रोसेस थोड़ा टफ होता है क्योंकि यहाँ पर हम स्पेशलाइज्ड बंदे को रिक्रूट कर रहे हैं, यहाँ पर हम एक स्किल्ड बंदे को रिक्रूट कर रहे हैं। जैसे फाइनेंस मैनेजर, अगर हमें फाइनेंस मैनेजर्स की रिक्वायरमेंट है तो हम एक फाइनेंस के बंदे को रिक्रूट करेंगे जिसको फाइनेंस की अच्छी नॉलेज हो, जो सीए के अंडर वर्क करता हो या सीए हो, या उसने फाइनेंस में कुछ एजुकेशंस कर रखी हो, एक्सपीरियंसड हो उस फील्ड में। एचआर मैनेजर, जो एचआर फील्ड का एक्सपीरियंस्ड बंदा हो। तो इसके लिए एक स्पेसिफाइड स्किल्स की नीड होती है, इसीलिए ये रिक्रूटमेंट जनरल रिक्रूटमेंट से डिफ़र करता है और टफ होता है क्योंकि यहाँ पर हम मिडिल एंड हायर लेवल्स के एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट करते हैं। अब आते हैं सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट। सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट, फर्स्ट है इंटरनल सोर्सेस। इंटरनल सोर्सेस मींस जो विद इन ऑर्गेनाइजेशन होता है। इंटरनल सोर्स जो आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे हैं उन्हीं में से ही आप जो रिक्वायरमेंट है उनको फिल कर लेते हो, तो उसको हम बोलते हैं इंटरनल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट। यहाँ पर हम कहीं भी आउटसाइड के लिए एडवर्टीजमेंट्स नहीं देते हैं। यहाँ पर जो एप्लीकेशंस होते हैं वो ओनली हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जो वर्कर्स काम कर रहे हैं, जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, हम उन्हीं को ही आगे के लिए रिक्रूट करते हैं। जूनियर्स सेशन में जो काम कर रहे हैं उनको सीनियर सेशन के लिए रिक्रूट करना, ठीक है, ये एक एग्जांपल है इसका। तो अब इसमें क्या है, विद इन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। यहाँ पर हम किसको रिक्रूट कर रहे हैं, क्योंकि विद इन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही रिक्रूटमेंट कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, इससे बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं हमारे, कि हमें एक तो इंक्रीज मोटिवेशन मिलेगा। जब हम लोअर लेवल पे काम कर रहे हैं और हमें मिडिल लेवल की जॉब के लिए एक एप्लीकेशंस फिल करने का मौका मिल रहा है तो हमें एक मोटिवेशन मिलेगा आगे बढ़ने का, रिकग्निशन मिलेगा हमें, ठीक है। हमारी कॉस्ट बचेगी क्योंकि जब हम आउटसाइडर्स रिक्रूटमेंट करते हैं वहाँ पर हमें सारे प्रोसेस करने होते हैं, एक्सटर्नल सारे प्रोसेस करने होते हैं, इसकी वजह से हमारी कॉस्ट ज़्यादा लग जाती है। नेक्स्ट, लॉयल्टी इंक्रीज़ होगी क्योंकि हम उस बंदे के नेचर को, एम्प्लॉय के कैरेक्टर को बहुत अच्छे से जानते हैं, तो हम इजीली लॉयल बंदे को रिक्रूट कर सकते हैं, ठीक है। और ऑलरेडी नेक्स्ट इसका बेनिफिट क्या है कि फेमिलियरिटी विद द ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप। जो एम्प्लॉय पहले से आपकी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहा है वो ऑलरेडी फेमिलियर है अपनी ऑर्गेनाइजेशन से। तो इंटरनल रिक्रूटमेंट के बेनिफिट्स क्या हुआ कि मोटिवेशन इंक्रीज होता है, लॉयल्टी, रिकग्निशंस, कॉस्ट, फेमिलियरिटी विद इन ऑर्गेनाइजेशन। अब इंटरनल सोर्सेस के एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकते हैं। इंटरनल सोर्सेस के एग्जाम्पल्स हैं नोटिस बोर्ड। नोटिस बोर्ड means job vacancies are put on the notice board so that candidates can see them and apply for the post। आपकी ऑफिस में नोटिस बोर्ड है, वहाँ पर आपने नोटिस बोर्ड पर वैकेंसी को शो कर दिया और उस वैकेंसी को देखकर वहाँ के एम्प्लॉयज़ ने अप्लाई किया, तो हम उसको क्या बोलेंगे, नोटिस बोर्ड। नेक्स्ट एग्जाम्पल है सर्कुलर्स। इंफॉर्मेशन अबाउट जॉब वैकेंसीज इज सर्कुलेटेड थ्रू सर्कुलर। सर्कुलर्स के थ्रू आप अपनी जो इन्फॉर्मेशन है ऑर्गेनाइजेशन की रिक्रूटमेंट की वो आप सर्कुलेट कर देते हो, उसको हम बोलते हैं सर्कुलर्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल है पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट एंड रेफरेंसेस। Application can be invited from within the organization through personal contact and references। यानी जिस आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनके पर्सनल कॉन्टैक्ट्स एंड रेफरेंसेस से आप रिक्रूटमेंट करते हो, तो उसको हम बोलते हैं पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड रेफरेंसेस। ट्रांसफ़र एंड प्रमोशन, कि एक एम्प्लॉयज़ एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा था तो आपने उसका ट्रांसफ़र दूसरे डिपार्टमेंट में कर दिया। एक डिपार्टमेंट में काम कर रहा था, आपने दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र कर दिया, या फिर आपने वो एक पोस्ट से उसको दूसरी पोस्ट पे प्रमोट कर दिया, उसकी सैलरी इंक्रीज कर दी, उसका
रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्रीज कर दी तो हम उसको क्या बोलेंगे, प्रमोशन। तो हमारे जो इंटरनल सोर्सेज के एग्जांपल्स हैं वो हैं नोटिस बोर्ड, सर्कुलर्स, पर्सनल कॉन्टैक्ट एंड रेफरेंसेस एंड ट्रांसफ़र एंड प्रमोशन। नेक्स्ट आते हैं एक्सटर्नल सोर्सेज। नाम से ही आपको समझ आ रहा होगा एक्सटर्नल सोर्सेज क्या होते हैं, जो आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, ठीक है। when organization do not find suitable internal candidate or do not want to appoint people from within, they recruit people from outside the organization, ठीक है। अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उन्हें एक पोटेंशियल एम्प्लॉय नहीं मिलता है अपनी जॉब की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, तो वो बाहर से रिक्रूट करते हैं, ठीक है। बाहर से रिक्रूटमेंट के क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, बाहर से रिक्रूटमेंट के बेनिफिट से कि आपको एक लार्ज पूल मिलता है, ठीक है। आपके पास कैंडिडेट्स की एक लार्ज लिस्ट मिलती है, जब हमारे पास कैंडिडेट ज़्यादा होंगे तो हमें सिलेक्शन करने के बाद एक बेस्ट कैंडिडेट मिलेगा, ठीक है। स्पिरिट ऑफ कॉन्फिडेंस, स्पिरिट ऑफ कॉन्फिडेंस, इससे क्या होगा, बाहर के जब एम्प्लॉयज़ आप लोगे तो आपका एक वहाँ के एम्प्लॉयज़ का कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ होगा। कॉम्पिटिशन्स तो होगा ही, इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं और एक्सटर्नल कैंडिडेट्स के बीच में कंपटीशन होगा। जब कंपटीशन होता है लाइफ में तो वो हमें आगे बढ़ने के लिए एक प्रेरणा देता है, ठीक है। तो ये हमारे बेनिफिट्स हुए। अब एक्सटर्नल सोर्सेस हमारे कौन कौन से हो सकते हैं, तो हमारे एक्सटर्नल सोर्सेज के एग्जांपल कौन से हैं, एडवर्टीज़मेंट। फर्स्ट एग्जांपल है एडवर्टीज़मेंट। एडवर्टीज़मेंट मींस कि जब आप जॉब वैकेंसी को न्यूज़पेपर में एडवर्टाइज करते हो, मैगजीन्स में निकालते हो, जर्नल्स में निकालते हो, टेलीविज़न या रेडियो पर शो करते हो, तो ये एक मीडियम होता है आपको एक अप्रोप्रिएट कैंडिडेट चूज़ करने का। एडवर्टीज़मेंट निकालना ये एक एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है। सेकेंड एग्जाम्पल है आपका एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। Many company approaches educational institutes, colleges, universities and recruit candidate who suit their recruitment. This known as campus recruitment, ठीक है। जैसा आप बीटेक में देखते हो, एमबीए में देखते हो, प्लेसमेंट्स होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, कैंपस रिक्रूटमेंट। कि स्टूडेंट्स जो क्वालिफाइड हैं उनको आप रिक्रूट कर रहे हो, वहाँ पर अपनी वैकेंसीज निकाल कर आप वहाँ से एम्प्लॉयज़ रिक्रूट कर रहे हो। नेक्स्ट आता है आपका एग्जाम्पल एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज। These agencies have names of candidates with different qualifications and experience. Companies approach these agencies and get information about people who can fill their vacancies, ठीक है। यहाँ पे क्या है, कंपनीज एजेंसीज को कांटेक्ट करती हैं, उनके थ्रू जो इंफॉर्मेशन लेती हैं पर्सन के और अपनी वैकेंसीज़ को फिल करती हैं, एजेंसीज़ के थ्रू रिक्रूटमेंट करवाना। नेक्स्ट एग्जांपल है मीडिया। मीडिया यानी टेलीविजन्स, रेडियो समटाइम्स अनाउंस लिस्ट ऑफ कैंडिडेट विद स्पेसिफिक क्वालिफिकेशंस। कंपनी कैन अप्रोच द मीडिया एंड रिक्रूट पीपल ऑफ देयर रिक्रूटमेंट, ठीक है। समझ आया। एग्जाम्पल अगर देख, यूट्यूब पर अगर कोई वीडियो वायरल हो रहा है एजुकेशन का, तो वहाँ पर आपको पता चलता है कि ये अच्छा पढ़ाता है बंदा, तो कंपनी उनको अप्रोच करती हैं और उसको रिक्रूट कर लेती हैं। ये क्या हुआ, एक मीडियम हुआ, मीडियम यानी मीडिया के थ्रू रिक्रूट करना। नेक्स्ट एग्जांपल है पर्सोनल एसोसिएशंस। पर्सोनल एसोसिएशन, सॉरी, professional associations. Professional associations means companies that need professionals often approach professional association, Institute of Engineers, All Indian Management Association, etc., and get a list of candidates with desired professional qualifications, ठीक है। जो हमारे इंस्टीट्यूट हैं बड़े बड़े, वहाँ से आप जब रिक्रूट करते हो, कंपनीज आती हैं रिक्रूट करती हैं, तो प्रोफेशनल एसोसिएशंस के थ्रू रिक्रूट करती हैं। नेक्स्ट आता है वर्ड ऑफ माउथ। Sometime recruitment are made through word of mouth. Trade unions or employees give reference to of people interested in joining the enterprise. Managers select desired candidate to fill the job vacancy, ठीक है। ट्रेड यूनियन के थ्रू जब आप रिक्रूटमेंट करते हो, ट्रेड यूनियन या एम्प्लॉयज़
को वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू आपने वैकेंसीज़ बताई, अगर आप उसके लिए क्वालिफाइड हो तो आप ज्वाइनिंग कर सकते हो। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका ट्रेड यूनियन। Trade union have a list of workers who can be used for recruiting labor and varying degree of skills। ठीक है, रिक्रूटमेंट की ट्रेड यूनियन जो है उनके पास लिस्ट होती है उन वर्कर्स की जिनको वो रिक्रूट करना चाहते हैं, तो उसको हम ट्रेड यूनियन के थ्रू रिक्रूटमेंट बोलते हैं। ऑन द गेट रिक्रूटमेंट या गेट हायरिंग जनरली फॉर अपॉइंटमेंट ब्लू कॉलर वर्कर्स for temporary period, company put notice on the gate mentioning the numbering and period of vacancies। ठीक है, जब हमें ब्लू कॉलर एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत होती है, टेम्प्रेरी पीरियड के लिए हमें वर्कर्स की ज़रूरत होती है, तो गेट पर नोटिस लगा दिया जाता है कि हमें इतने टाइम के लिए वर्कर्स की ज़रूरत है, तो हम उसको बोलते हैं गेट हायरिंग। ठीक, नेक्स्ट यही आपके थे पॉइंट्स एक्सटर्नल सोर्सेज के। ठीक है, एक्सटर्नल सोर्सेज के एग्जांपल्स हमारे क्या थे? एडवर्टीजमेंट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, एम्प्लॉयमेंट्स एजेंसीज, मीडिया, प्रोफेशनल एसोसिएशंस, वर्ड ऑफ माउथ, ट्रेड यूनियन, कैजुअल एप्लीकेशंस। अब कैजुअल एप्लीकेशंस क्या हैं? कैजुअल एप्लीकेशंस क्या हैं कि कई बार क्या होता है, कैंडिडेट कोई वैकेंसी नहीं है लेकिन फिर भी एक कैजुअली एप्लीकेशन दे आता है अपने रिज्यूम की कि अगर आपके यहाँ पे कोई रिक्रूटमेंट आए तो प्लीज़ कॉल मी। इसे हम बोलते हैं कैजुअल एप्लीकेशंस देना। ठीक है, रिक्रूटमेंट नहीं है, नीड नहीं है, लेकिन आप पहले से एक एप्लीकेशन दे आते हो, अगर रिक्रूटमेंट आता है तो आप प्लीज़ मुझे अप्रोच करिए। ठीक है, इसको हम बोलते हैं कैजुअल एप्लीकेशंस। ऑन द गेट रिक्रूटमेंट जो ब्लू कॉलर और टेम्परेरी पीरियड के लिए एम्प्लॉयज़ को हायर किया जाता है, तो हम उसको बोलते हैं ऑन द गेट रिक्रूटमेंट। नेक्स्ट जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। ठीक है, अब डिफरेंट बिटवीन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। रिक्रूटमेंट क्या है? रिक्रूटमेंट एन एक्टिविटी ऑफ सर्चिंग फॉर पोटेंशियल कैंडिडेट एंड इनकरेजिंग दैम टू अप्लाई। कि आप पोटेंशियल कैंडिडेट को सर्च करने के लिए इनकरेज करते हैं लोगों को कि वो हमारी रिक्रूटमेंट के लिए एप्लीकेशंस के लिए अप्लाई करें। सिलेक्शन, अ प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग द बेस्ट कैंडिडेट एंड ऑफरिंग दैम द जॉब। ठीक है, सिलेक्शन का एक नेगेटिव प्रोसेस है, यहाँ पर आप बेस्ट कैंडिडेट को चूज़ कर लेते हो और उसको जॉब के लिए ऑफर करते हो। अप्रोच पॉजिटिव अप्रोच है क्योंकि यहाँ पर हम किसी भी प्रकार की किसी भी तरह से एप्लीकेशंस को रिजेक्ट नहीं कर सकते। नेगेटिव प्रोसेस क्या है? सिलेक्शन, क्योंकि हम सारी एप्लीकेशंस में से बेस्ट एप्लीकेशन को सिलेक्ट करते हैं। जितने भी बंदों ने, जितने भी एम्प्लॉयज़ ने, वर्कर्स ने अप्लाई किया है, उनमें से बेस्ट एम्प्लॉयज़ को सिलेक्ट करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है? इनवाइटिंग मोर कैंडिडेट टू अप्लाई फॉर अ वैकेंट पोजीशन। ऑब्जेक्टिव क्या होता है रिक्रूटमेंट का? कि मोर एंड मोर पीपल अप्लाइंग फॉर दिस जॉब। ठीक है, क्योंकि मोर एंड मोर पीपल से आप बेस्ट कैंडिडेट को चूज़ कर सकते हो। और उसका ऑब्जेक्टिव क्या है सिलेक्शन का? चूजिंग द मोस्ट सूटेबल कैंडिडेट एंड रिजेक्टिंग द लेस्ट। कि जितनी भी एप्लीकेशंस आई हैं उसमें से बेस्ट वन को चूज़ करना और जितनी रेस्ट है उन सबको रिजेक्ट करना। की फैक्टर एडवर्टाइजिंग द जॉब। और सिलेक्शन का क्या है? अपॉइंटमेंट द कैंडिडेट। ठीक है, प्रोसेस क्या है? वैकेंसीज आर नोटिफाइड बाय द ऑर्गेनाइजेशन थ्रू वेरियस सोर्सेज, देन एन एप्लीकेशन फॉर्म इज मेड अवेलेबल टू कैंडिडेट। ठीक है, वैकेंसीज हम नोटिफाइड करते हैं वेरियस सोर्सेज के थ्रू, जैसे इंटरनल सोर्सेज और एक्सटर्नल सोर्सेज, जो अभी हम लास्ट स्लाइड में पढ़ के आ रहे हैं। प्रोसेस क्या है सिलेक्शन का? द ऑर्गेनाइजेशन मेक एन एप्लीकेंट गो थ्रू वेरियस लेवल। ठीक है, undergoing an interview to deem whether they are can appropriate fit। ठीक है, इसमें क्या है कि आप जो एप्लीकेशन आई उसके बाद आपने एक सिलेक्शन का प्रोसेस फॉलो किया, काफ़ी सारे स्टेप्स किए, उसके बाद जो बेस्ट कैंडिडेट निकल के आया आपने उसको सिलेक्ट किया। मेथड क्या है रिक्रूटमेंट का? इकोनॉमिकल, और सिलेक्शन का एक्सपेंसिव। कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन, यहाँ पर रिक्रूटमेंट में कोई कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन नहीं होता, सबको अप्लाई करने का इक्वल चांस होता है। सिलेक्शन में कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, क्योंकि यहाँ सिलेक्शन की बात आती है तो सैलरी से रिलेटेड, कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड सारी चीज़ें की जाती हैं, तो कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। लेकिन रिक्रूटमेंट में ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन नहीं होता। तो यहाँ हम रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन का
डिफरेंस क्लियर करते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए, लाइक एंड शेयर भी करिए। थैंक यू सो मच।